अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके इंट्रो में हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफ़र करता है यूज़र की नीड को, यूज़र की ज़रूरत को एक का यूज़फुल आप कह रहे हैं प्रोडक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल ले लें व्हाट्सएप ऐप की। अब सबसे पहले देखा गया कि यूज़र की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कोई कैसे हम लोग कॉल्स करें, हम लोग नेट पे अगर कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जो यूज़र की ज़रूरत को कंप्लीट करे, फुलफ़िल करे। तो क्या यूज़र व्हाट्सअप काम क्या कर रहा है कि जिससे हम दूसरों को कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक पर्पस है व्हाट्सअप का, यूज़र की जो है वो ज़रूरत को पूरा करे। हमेशा ऐप जो है वो बनाया जाता है किसी प्रॉब्लम का जो वो सोल्यूशन दे रहे होते हैं, कोई यूनिक आइडिया पे जो है हम लोग ऐप को डेवलप करते हैं। और वो ये सारा चीज़ अब व्हाट्सअप बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे प्लान हुआ, कैसे डिज़ाइन हुआ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ किस में आ जाती है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये एक फेजेस से गुजरता है, जो वो फेजेस हमें से गुजरता है उसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि डिज़ाइन किया गया है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे व्हाट्सएप है, परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक टास्क पे। व्हाट्सएप पे जो है वो देखिए वीडियोज़ नहीं प्ले होती, आप जो यूट्यूब परफॉर्म करिए स्पेसिफिक टास्क प्लेइंग अ वीडियो। लेकिन व्हाट्सएप किस लिए यूज़ हो रहा है, फॉर कॉल पर्पस या फॉर मैसेजिंग पर्पस, मैसेज करने के लिए हम लोग उसको पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास अगर हम लोग इसके मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेरे पास एक इजी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसको ये मैं नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप को बनाने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम ये बनाने का मकसद क्या है, इसको यूज़ करने का। अगर हर चीज़ प्रॉपर प्लान नहीं होगी, एक प्रोसेस से गुजरेगी नहीं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, उसमें इशू के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम जब उसको हर फेज से प्रॉपर प्लानिंग से जो काम करते हैं वो हमारा अच्छा होता है, वो फुलफिल जो है वो रिक्वायरमेंट्स कर होता है। तो ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि डिफाइन करता है प्रोसेस को यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। ठीक है, ये उस डेवलपमेंट का क्या है, हमारे पास प्रोसेस है। अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो क्या है ये, एस डी एस इज अ प्रोसेस यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग आइडिया टू द फाइनल प्रोडक्ट। अब मेरा स्टार्टिंग आइडिया था, मैंने व्हाट्सएप बनाना है, और मैंने सोचा कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो। तो वो मेरा एक आइडिया हो गया, उससे लेके एंड तक कैसे इसको लेके जाना, वो सारा प्लानिंग हमारी किस में आ जाती है, एस डी एल सी में आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें फ्रेमवर्क होता क्या, फ्रेमवर्क इज़ अ रेडीमेड स्ट्रक्चर डेट हेल्प इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। एक स्ट्रक्चर है रेडीमेड जो जिसके अंदर रहकर जिसको फॉलो करके हमें एक अच्छा और जो है सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेजेस। अब मैं बात करें कि प्रोसेस से गुजरना है, वो प्रोसेसेस क्या हैं, ये सिस्टम डेवलपमेंट के 7 स्टेप हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेजेस जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सबसे पहली है रिक्वायरमेंट। अब जैसे मैं व्हाट्सअप की एग्जांपल को लेकर चल रही हूँ, सबसे पहले मैं सोच रही हूँ अगर मैं व्हाट्सअप बनाऊँ तो वो कौन कौन यूज़ कर सकता है, वो जो किस एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलो, अगर मैं बना भी लूँ तो उससे फ़ायदा क्या क्या होगा, उससे मैं क्या क्या उसमें फ़ीचर्स दे सकती हूँ, और ये कहाँ किस एज में, और मतलब गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, किस एज के सब लोग जो हैं, वो सारी प्लानिंग इसमें आएगी, सारी प्लानिंग। अब मैं इन्फॉर्मेशन ले कैसे सकते हो, अगर आप लोग सोचें हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसी से उसका इंटरव्यू वगैरह लेके, उससे पूछ के उसका इंटरव्यू लेके हम लोग सर्वे कर सकते हैं, या खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे जो है सोसाइटी में हमें ये मुश्किल आ रही है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि इसका सोल्यूशन जो हमें मिल जाए। तो ये हमारे पास है प्रोसेस आ जाता है इंटरव्यू सर्वे। इंटरव्यू में क्या होता है, हम लोग आस्क करते हैं क्वेश्चन, और हम लोग कलेक्टिंग फीडबैक लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम वाच हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द करंट सिस्टम, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। फिर डॉक्यूमेंट्स, जो पहले के लोगों ने रिसर्च वर्क लिखे होते हैं हमारे काम से रिलेटेड, हम वो रिसर्च वर्क पढ़ के एट द एंड पे एक रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये चीज़ आ जाती है, 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास ये आ जाता है कि बिहेवियर आता है कि
सिस्टम जो है ना वो काम कैसे करेगा, उसमें होगा क्या क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा व्हाट्सएप है, उसमें पहले हमें रजिस्टर होना पड़ता है, यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी। बुक, अगर मैं कोई ऐसी बुक वाली ऐप बना रही हूँ जिसमें लाइब्रेरी टाइप है, तो उसमें बुक बोरो करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेजेस आ गई है, हमारे पास अब स्टेजेस में क्या क्या आ जाता है। अब जैसे मैं बात कर रही थी अभी फंक्शन और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट की, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, दीज आर द थिंग्स द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम ने वो करनी ही करनी है। व्हाट्सएप अगर मैंने बनाया ना, अब मैं कह रही थी कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊँ जो कम्युनिकेशन करे, लेकिन मैंने व्हाट्सएप बहुत अच्छी बना ली, वो सब कुछ करते हैं लेकिन वो मैसेज डिलीवर नहीं करती, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करी, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है बनाने का। तो ये चीज़ कि वो कर क्या रही है, वो हमें देगी क्या क्या, जिस मकसद के लिए मैंने बनाया वो उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। अब व्हाट्सएप वो वाला काम हो गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होती है। और नॉन फंक्शनल डिफाइन हाउ वेल द कंप्यूटर परफॉर्म, कंप्यूटर कितना अच्छा काम कर सकता है। ये ना हो कि मैंने व्हाट्सएप तो बना दी, मैसेज भी कर, लेकिन हर दूसरे दिन वो हैक हुआ होता है, उसकी सिक्योरिटी नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसकी स्पीड कैसी है, ये ना हो कि मैं आज मैसेज करूँ वो कल जाके सेंड हो, तो ये परफॉर्मेंस जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है हमारे पास। उसके बाद अब मेरा प्लानिंग होगी, सब कुछ मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, चेक सेज के सब कुछ हो गया। अब वो मैं सोचूंगी कि मेरा ऐप जो है मेरी वो होगी किस शक्ल की होगी। जैसे अब यूट्यूब है, किसने सोचा होगा वो इस तरह के लोगों की होगी, उसका रेड कलर होगा, उसके ऐसे चीज़ें आएंगी। व्हाट्सएप में प्लान हुआ, प्रॉपर हर चीज़ का डिज़ाइन होता है, होम पेज कैसा होगा, कॉल का पेज कैसा होगा, मैसेज का पेज कैसा होगा, अगर मैसेज की चैट खोली जाए तो उसका पेज कैसा होगा, इसकी कलर स्कीम क्या होगी, तो ये हर चीज़ डिज़ाइन होगी। अब ये क्या है, डिज़ाइन फेज में क्या आ जाता है, इन दिस डिज़ाइन फेज वी प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क, कि वो उसकी लुकिंग, उस वो दिखेगा कैसे, उसमें हम डायग्राम्स बनाएंगे, एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, हर चीज़ जो है उसमें ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बुक से डेफिनेशन पढ़ें तो उसकी क्या डेफिनेशन है बुक पे, डिज़ाइन की हमारे पास आ जाता है कि डिज़ाइन के इन वी प्लान आउट हाउ द सिस्टम विल लुक एंड वर्क ड्यूरिंग दी फेजेस, इन फेजेस से गुजर के वो कैसा जो है वो दिखेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद डिज़ाइन भी होगी। व्हाट्सएप के मैंने हर पेज पे डिज़ाइन बना के रख लिए, ठीक है। अगर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जैसे हमने आईपैड पर जो है वो अपने डिज़ाइन वगैरह बना लिया, अब बन गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है अब उसको इम्प्लीमेंट करने का। अब करेंगे स्टेप लेंगे, अब कोडिंग करेंगी। अब जो बंदा कोडिंग करता है, कोड लिखता है, उसको हम बोलते हैं डिवेलपर, ठीक है। अब वो डिवेलपर एक प्रोग्रामर है जो कि प्रोग्रामिंग लिखेगा। अब प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं टू सोल्व अ प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास ये कोडिंग में आ गया। अब हमारे पास कोडिंग में हम लोग कोड लिखेंगे जिससे जो हमारी जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा। अब डिज़ाइन इज़ रेडी, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रामर स्टार्ट राइटिंग कोड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो PHP यूज़ करे या जावा, जो भी जो पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग है उनका प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करके कोडिंग करेगा। कोडिंग के बाद अब कोडिंग भी होगी, उसके बाद प्रोसेस आता है टेस्टिंग का, कि हम को टेस्ट करेंगे क्या जो है वो हमने डिज़ाइन लिखा, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बनी कि नहीं बनी, और जो कोड लिखा है सारा वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हर चीज़ को जो है वो टेस्ट करेगा। फंक्शनल टेस्टिंग होगी, उसमें वो इंश्योर करेगा कि जो भी फीचर मैंने रखे थे सॉफ्टवेयर में वो वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग व्हाट्सएप की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो व्हाट्सएप में मैसेज था मेरा एक फ़ीचर, मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉल है, कॉल सेंड हो रही है कि नहीं हो रही, ये इसकी फंक्शन चेक करेगा, उसकी परफॉर्मेंस। अब मैसेज जो मैंने सेंड किया वो सेंड तो हो रहा है, लेकिन ये देखना है परफॉर्मेंस उसकी, वो कितने दिनों में सेंड हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी हम चीज़ को जो है वो चेक कर लेंगे। अब टेस्टिंग भी पास आउट हो गया, ठीक है, कोडिंग भी ठीक हुई, हर सारा कोड जो है वो चल गया, उसमें कोई एरर नहीं था। उसके बाद ऐप टेस्ट भी होगी, उसमें कोई इशू नहीं आया, हर चीज़ परफॉर्मेंस उसकी कंपैटिबिलिटी सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद उसको है जो लॉन्च करना है हम लोगों ने प्ले स्टोर पे। अब व्हाट्सएप जो है तभी तो लोग यूज़ करेंगे, आप उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। उसमें प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूज़र, ये नहीं कि हमने इतनी वर्किंग की बना शना के उसको अपने कंप्यूटर में जो है वो रख लिया, लोगों को नहीं पता। अब हमने बनाया, उसको डिप्लॉय करेंगे प्ले स्टोर पे, उसको लोगों को अवेलेबल होगा तभी लोग उसको यूज़ करेंगे। डेवलपमेंट क्या है, मेकिंग द सॉफ्टवेयर रेडी एंड अवेलेबल फॉर यूज़र टू यूज़। अब डिप्लॉयमेंट में आ जाएगी, उसकी इंस्टॉलेशन आ जाएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये सारा सेटअप जो है वो हम लोग उसको देंगे। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग, उसके बाद उसकी फाइनल टेस्टिंग जो है वो हो जाएगी। ये अपलोड हो गया प्ले स्टोर पे, यूज़ इसका होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। डिप्लॉय करना जो यूज़र को
लॉन्च हो जाए प्रोजेक्ट हमारा, वो आ जाता है डिप्लॉयमेंट में। अब जैसे व्हाट्सअप जो है वो लॉन्च हो गया, व्हाट्सअप प्ले स्टोर पे आ गया, अब उसके बाद उसकी मेंटेनेंस जो है वो आज तक हो रही है। हर चीज़ की जो है, जो भी हम ऐप बना लें उसकी मेंटेनेंस जो है वो एट द एंड तक चलती ही रहती है, जब तक वो अवेलेबल हमारे लिए रहता है। जैसे व्हाट्सअप है, उसकी आज भी है जो काफ़ी टाइम उसको है बने हुए हो गया, लेकिन अब तक उसकी अपडेट्स जो है वो आती रहती हैं। कभी स्टेटस वाले ऑप्शन ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी उसके कोई फीचर चेंज होता है, कभी उसमें कोई नई एक्टिविटी ऐड हो रही होती है। जैसे अब आजकल ऑप्शन हमारा मैसेज एडिट का आ गया, पहले एडिट का ऑप्शन नहीं था। तो ये वाली चीज़ है, तरक्की जो है वो होती रहती है आगे से आगे, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस।